जो आईएमएफ के पैसे हैं वो भी नहीं मिलेंगे। उनका प्रेशर उनको पड़ा है आईएमएफ के ऊपर। खुद अमेरिका ने 9.5 बिलियन डॉलर्स जो है वो रकम रोक ली और यूरोपीय ममालिक ने भी कहा कि वो अब इमदाद नहीं करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया तालिबान के कब्जे की बात कर रहा है अफगानिस्तान में। पाक मीडिया बोल रहा है कि तालिबान का कब्जा अफगानिस्तान में होने के बाद अमेरिका ने तालिबान पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिया है। मतलब कि अब अफगानिस्तान के रिजर्व का पैसा तालिबान एक्सेस नहीं कर पाएंगे और अब उसके बाद आईएमएफ ने कह दिया कि वो अफगानिस्तान को अब कोई पैसा नहीं देंगे और अफगानिस्तान ने अगर कोई लोन की बात की वो भी आईएमएफ नहीं देगी कोई पैसा अफगानिस्तान को। और उसके बाद ईयू ने भी ये फैसला किया है कि वो तालिबान को किसी भी तरह का फंड अब नहीं देंगे। तो उसके बाद पाक मीडिया रो रहा है कि अमेरिका के दबाव में दुनिया ने तालिबान को आइसोलेट करने के लिए ये सब हरकतें की है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इससे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। अमेरिका ने तो ये कहा कि जो आईएमएफ के पैसे हैं वो भी नहीं मिलेंगे। उनका प्रेशर उनको पड़ा है आईएमएफ के ऊपर। खुद अमेरिका ने 9.5 बिलियन डॉलर्स जो है वो रकम रोक ली और यूरोपीय ममालिक ने भी कहा कि वो अब इमदाद नहीं करेंगे, पैसे जारी नहीं करेंगे। ये पैसे जारी करना ये यूरोपीय यूनियन का, अमेरिका का, आईएमएफ का, ये दूसरे इदारों का एक तो आपको क्या आर्जी लगता है? जब अमन सुकून हो जाएगा तो लगता है कि ये दोबारा जारी हो जाएंगे, इनके साथ ताल्लुकात बन जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि पैसे के बगैर गवर्नमेंट कैसे चल पाएगी? क्या करेंगे तालिबान फिर? जी, तो खैर बात ठीक है कि पैसों के बगैर गवर्नमेंट नहीं चल पाएगी। ये हम बाद में बात करते हैं कि और पैसे कहाँ से आ सकते हैं इन सोर्सेज के अलावा। लेकिन देखा ये जाएगा कि क्या अमेरिका, आईएमएफ या यूरोपियन यूनियन ये अफगान तालिबान के तो दुश्मन हैं ही, उनके खिलाफ हैं। क्या ये अफगान अवाम के भी दुश्मन है? क्योंकि अगर एक लेजिटिमेट हुकूमत बन जाती है, इंक्लूसिव हुकूमत बन जाती है, जिसके लिए कोशिश कर रहे हैं वो, और अगर ऐसा हो जाता है तो उसके बाद ये तो अफगानिस्तान से डील कर रहे होंगे, अफगान तालिबान से तो डील नहीं कर रहे होंगे। आपके ख्याल में इस वक्त बाकी जो ममालिक हैं, जिसमें यूरोपियन यूनियन भी है, अमेरिका भी है, इंग्लैंड भी है, कनाडा वाहिद मुल्क है जिसने साफ कह दिया कि हम इनकी हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन बाकी ममालिक वेट एंड सी की पॉलिसी के ऊपर अमल कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में ये वेट एंड सी की पॉलिसी जो है, अगर ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर एक्सेप्टेंस की तरफ आ जाएंगे? अमेरिका भी उसमें हो सकता है कि वो रिकग्नाइज कर ले तालिबान की गवर्नमेंट के ऊपर। आपके ख्याल में ऐसा मुमकिन है? जी, मुझे पूरी आपकी समझ नहीं, कुछ अल्फाज मेरी समझ में नहीं है, लेकिन जनरली मैं ये समझाऊं कि आप ये कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम देखेंगे कि वो क्या करते हैं, और कनाडा ने साफ तौर पे कहा है कि हम इनको नहीं मानेंगे। बाकी अमेरिका ने, आपको जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या अशरफ गनी प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। और यूके ने भी कहा है कि हमें बात तो करनी पड़ेगी, स्पेशली उनके जो चीफ हैं फौज के, उन्होंने जो बातें की वो हम सबके सामने। तो मुझे लगता है होगा ये कि एक ग्रोह होगा जो कि फौरी तौर पे इनको तस्लीम करेगा, जिसका मैंने इंडिया दे दिया, और एक ग्रोह होगा अमेरिका जिसको लीड करेगा, जो इंतजार करेंगे और देखेंगे। एक तो पाकिस्तान को ये फैसला करना है कि वो उन दोनों में से किस ग्रोह के साथ होगा। ये तो मैं मानता हूं कि पाकिस्तान को जंप करके पहला मुल्क, और अकेला मुल्क नहीं होना चाहिए कि वो फौरन उनको तस्लीम कर ले, लेकिन जो पहला बड़ा ग्रोह तस्लीम करेगा पाकिस्तान को, लाजमी उसका हिस्सा होना चाहिए। ये मेरी राय है, गलत हो सकती है, और हमें अमेरिका या यूके या किसी और का मुंह देखने की जरूरत नहीं है। हमारे अपने बड़े गहरे इंटरेस्ट हैं अफगानिस्तान में। तो ये जितने ममालिक हैं इर्द गिर्द के, और रूस और चीन और तुर्की, ईरान, इनसे मिलकर हमें फैसला करना चाहिए, और जो ये फैसला करें इनके साथ हमें आगे चलना चाहिए। जो मुल्क इंतजार करेंगे, वेट एंड सी करेंगे, ये भी मेरा अपना ख्याल ये कि ये बाद में ज्वाइन कर लेंगे अगर हालात ज्यादा खराब ना हुए। ये वो मुल्क है जो, पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं, ये वहां पर हालात खराब करने की कोशिश करेंगे। इनकी पूरी कोशिश होगी कि वहां पर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो जाए, वहां पर लोग आपस में भिड़ जाएं, वहां पे कोई तनाजे खड़े हो जाएं, जैसे भी पंशेर वाली बात है, उसको वो कोई शायद असला वगैरह देने की कोशिश करेंगे, जो कि वो मेरे ख्याल है ज्यादा देर चलेगा नहीं।
तो ये जब इनकी कोशिश नाकाम हो जाएगी तो फिर जब सब कुछ कर बैठेंगे फिर ये तस्लीम करेंगे, क्योंकि इस मैदान को वो खाली नहीं छोड़ सकते चाइना के लिए और रूस के लिए और ईरान के लिए और बाकी मुल्कों के लिए। जी, ये वादी पंशेर का आपने जिक्र किया, बिल्कुल अहमद शाह मसूद का जो बेटा है उसकी सरबराही में वहाँ पे जुलूस निकाले गए हैं, फिर झंडे का ऊपर जो मसला खड़ा हो रहा है। तो ये जो भी वो अफवान करेंगे वो खुद करेंगे, और मेरा ख्याल है कि देखिए कुछ ऐसी चीजें जिनमें हमारे मगरब भी ये काम कर रहा है और हम भी ये हमारे में भी कुछ ये काम कर रहे हैं कि जी वहाँ ये नहीं है, वहाँ वो नहीं है, वहाँ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैं एक दो मिसालें आपको देता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारा बहुत करीबी और गहरा दोस्त है सऊदी अरेबिया। आज तक किसी मगरबी मुल्क ने उठाया है मुद्दा कि वहां पर जमहूरियत क्यों नहीं है, या ये किसी ने उठाई है बात कि आप गले काट देते हैं, आप लोगों के हाथ काट देते हैं चोरी करने पर, तो ये इसको आप बंद करें। चाइना हमारा कितना करीबी दोस्त है, कभी हमने वहां पर जमहूरियत की बात की है? तो मेरे भाई मुल्क अपने मुल्क होते हैं, वहां के लोग फैसला करते हैं, अफगानों को फैसला करने दें, वो जो मर्जी झंडा लहराएं, जैसा भी अपना निजाम बनाए। हाँ, अगर मेजॉरिटी लोगों की हमायत हासिल हो जो भी वहां पर हुकूमत है, तो मेरा ख्याल है हमें वो मंजूर होनी चाहिए। हमारे बड़े इंटरेस्ट हैं, हमें वहां पर उनके साथ तजारत करनी चाहिए, लोगों का आना जाना मुनासिब ठीक करना चाहिए। तो हमें वो उस चीज पर जोर देना चाहिए जो दो स्टेट्स के दरमियान जो एक्टिविटीज होती हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया अब तालिबान का स्पोक्स पर्सन बन गया है, क्योंकि पाक मीडिया जैसी बातें कर रहे वो बातें तालिबान का कोई स्पोक्स पर्सन ही करेगा। और जहाँ तक 9.5 बिलियन डॉलर्स की बात है, तो वो तालिबान का पैसा नहीं है, वो अफगान सरकार का पैसा है जिसको पलट के तालिबान आई है। तो वो पैसा तालिबान का नहीं है कि वो तालिबान को मिल जाए। तो ये कहना है कि वो पैसा अमेरिका ने तालिबान को देने से मना कर दिया तो ये गलत है, ये गलत बिल्कुल भी नहीं है। तालिबान का पैसा नहीं हो वैसे भी, तो पैसा अमेरिका अफगान सरकार को देगी, ना कि तालिबान को। तो वह पैसा ना देकर अमेरिका ने सही किया है। और इसी वजह से IMF और EU ने भी अफगानिस्तान को कोई पैसा देने से मना कर दिया, क्योंकि वहाँ पे तालिबान बैठी हुई है और तालिबान उन पैसों का इस्तेमाल कैसे करेगी ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इकोनॉमिक सैंक्शन लगा के दुनिया ने तालिबान के खिलाफ सही काम किया है, और यहाँ पे पाक मीडिया को तालिबान का चमचा बन के तालिबान के हक में झूठ नहीं फैलाना चाहिए कि ये पैसा तालिबान का है जो अमेरिका ने रोक दिया है ये कह के। और पाक मीडिया ने सही कहा कि पैसों के बिना तालिबान ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी, क्योंकि तालिबान में ज़्यादा लोग मर्सिनरीज है, मतलब कि वो लोग हैं जो पैसे लेके लड़ाई लड़ते हैं। तो तालिबान के पास अगर पैसे नहीं होंगे तो वो लोग तालिबान के साथ क्यों रहेंगे? उनकी कोई लॉयल्टी नहीं है तालिबान की तरफ या अफगानिस्तान की तरफ। जो पैसा देता है वो उनकी तरफ से लड़ते हैं। तो इसीलिए पाक मीडिया ने सही कहा कि अगर पैसे नहीं होंगे तो तालिबान ज़्यादा दिनों तक अफगानिस्तान को चला नहीं पाएगी। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि अमेरिका और IMF और EU ने पैसा रोक के अफ़गान आवाम के खिलाफ हरकत की है, तो तालिबान ने अफ़गान आवाम के ऊपर कब्जा करके सही हरकत की है। तो ये अफ़गान आवाम को हॉस्टेज बना के पाक मीडिया जो बोलने की कोशिश कर रहा है कि ये तालिबान के खिलाफ कार्रवाई नहीं है, ये अफ़गान लोगों के खिलाफ कार्रवाई है, ये बिल्कुल झूठ है। ये कार्रवाई तालिबान के खिलाफ है। अफ़गान लोगों को हॉस्टेज बना के तालिबान कुछ भी नहीं मनवा सकता। तालिबान पहले अपना कब्ज़ा छोड़े अफ़गानिस्तान से, फिर पैसे जारी होंगे। तो पाक मीडिया यहाँ पे तालिबान का स्पोक्स पर्सन ना बने। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि एक ग्रुप अफ़गान तालिबान को मान लेगा और दूसरा ग्रुप वेट करेगा, तो मुझे नहीं पता कि तालिबान को कोई मानेगा या नहीं मानेगा, क्योंकि तालिबान की जैसी हरकतें हैं उसे टिक करी कोई भी देश उसे मानने से पहले 10 बार सोचेगा। क्योंकि अगर उन्होंने एक बार तालिबान को मान लिया और फिर से तालिबान अपनी पुरानी हरकतों पे आ गए तो वो देश दुनिया में बेइज्जत होगा और उस देश को मुंह छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। इसीलिए कोई भी देश तालिबान को मानना नहीं चाहते, क्योंकि किसी भी देश को तालिबान पे विश्वास नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि कौन सा देश होगा जो पहले तालिबान को मानेगा। और पाक मीडिया जो कहानी सुना रहे हैं कि भारत और अमेरिका मिलके अफगानिस्तान में हालत ख़राब कराने के लिए कोई हमला करेंगे, कोई फॉल्स फ्लैग हमला करेंगे, तो ये पूरा झूठ है।
अफगानिस्तान में अभी हालत क्या सही है? अभी से ही तो तालिबान के खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो गया है, और जब तालिबान अपनी पुरानी हरकतों पे आएंगे तब तालिबान को पता चलेगा कि अफगान उनके कितने खिलाफ है। तो अफगानिस्तान में जो हालत ख़राब होगी उसकी जिम्मेदारी तालिबान की है, ना कि किसी और देश की। और आखिर में मैं ये कहूँगी, पाक मीडिया जो कह रहा है कि चीन या रसिया तालिबान को पैसे दे देंगे, चीन किसी को भी पैसे नहीं देने वाला बिना किसी चीज़ के बदले। चीन बिजनेस करता है, चीन कभी एड नहीं देता, और तालिबान के पास अभी कुछ नहीं है चीन को देने के लिए, और तालिबान के ऊपर चीन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, तो चीन से पैसा तालिबान को मिलने वाला नहीं है। और रसिया रसिया कभी नहीं देगा तालिबान को पैसा, क्योंकि तालिबान ने रसिया को अफगानिस्तान से निकाला था, तो तालिबान को पैसा अभी कहीं से मिलने वाला नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।